हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो साथियों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ के लिए। और दोस्तों, घटना चक्र की इस पहली प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस पहले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जीएस वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे, यानी 140 प्रश्न शुरुआत के जो सामान्य अध्ययन से संबंधित थे उसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो पार्ट में सॉल्व कर लिया है, ए और बी करके। दोस्तों, अब हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट एक का सामान्य हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, जनरल हिंदी वाला। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। यहाँ आपको बहुत सारे नए नए चीजें, नए नए इंफॉर्मेशन, नए नए फैक्ट जानने को मिलेंगे जो अब तक आप लोग नहीं जाने। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विश्वसनीय संस्था का कंटेंट है जिसका आप सबको हमेशा इंतजार रहता है। तो चले दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि आज यानी 7 जुलाई मेरा जन्म दिवस है। तो आप लोग चाहे तो एक लाइक ग्रुप में हमें एक गिफ्ट दे सकते हैं। तो चले दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 141। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो ये चीज आप एग्जाम में भी मार्किंग किया करिए, नहीं तो आता हुआ गलत कर देंगे कि सही है कि सही नहीं है। तो का चार आपको चारों विकल्प में चार जोड़े दिए गए हैं शब्द और उसका विलोम, कौन सा सही नहीं है उसे बताइए। तो दोस्तों, आद्रित का निराद्रित ये सही है अपनी जगह पे। अंतिम का अग्रिम, यस, अंतिम का पहला भी होता है, अग्रिम भी होता है उल्टा। अग्रिम का मतलब जैसे बयाना हो गया। और अविचल का निचल, तो ये तीनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमसे वह पूछा जा रहा है वो गलत है, यानी सही नहीं है। और दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है यही गलत है, क्योंकि दोस्तों यहां जो दे दिए हैं अधीन का अनाधीन, तो यही गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अधीन का मतलब एक तरह से दोस्तों किसी के अंडर में, एक तरह की गुलामी हो गया। तो इसका जो विलोम होना चाहिए स्वाधीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? स्वाधीन होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया। आगे देखें हम लोग, इसका कहीं कहीं किसी किसी बुक में स्वतंत्र भी दे दिया है अधीन का विलोम, तो यही यहां पर गलत है। अनाधीन की जगह पर स्वाधीन होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। बहुत अच्छा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कुछ शब्द और उसके विलोम के जोड़े दे दिए गए हैं, और शब्द और जो विलोम के जोड़े की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, उस गलत को पहचानिए। तो दोस्तों, यहां पर ये पहले वाले ऑप्शन में सुशासन का कुशासन लिख दिए हैं, जो कि सही है अपनी जगह पर, लेकिन अभी हमें गलत नहीं मिला। गलत जो रहेगा उसी को हम उत्तर मानेंगे। और दोस्तों, अज्ञ का अनभिज्ञ दे दिए हैं, यही दोस्तों गलत है। अज्ञ क्या विलोम दोस्तों अनभिज्ञ नहीं होता है, विज्ञ होता है। यहां आप जान लीजिए, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, इसलिए यह गलत हुआ। यही आपका उत्तर होगा। और अभिमानी का निर्भिमानी, हया का बेहया, ये सब अपनी जगह पे सही थे। ऑप्शन बी गलत था। आगे जरा हम लोग देखें दोस्तों, 143 वाले में मिलान से संबंधित प्रश्न है। बड़े ही आसानी से हम लोग थोड़ी सी ही जानकारी में सॉल्व कर लेते हैं। पहली सूची में दोस्तों कुछ शब्द दे दिए गए हैं, दूसरी सूची में उसके कुछ विलोम है, बता देंगे। बड़े ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहां पर देखें दोस्तों, यहां पर सत्कर्म का दुष्कर्म, और हत का यहां पर अहत दे दिया, ये अहत हो जाएगा। आशावान का दोस्तों, आशावान का हताश दे दिया, हो जाएगा। और सत्कर्मी का यहां दुष्कर्मी हो जाएगा। तो हमारा ए का बी, ए वाला 2 पर जाएगा, ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर, सी 4 पर, डी 3 पर। यस, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देख रहे हैं 144 वाले में, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से बताना है। तो देखें, अगर हम लोग यहाँ पहला वाला देखेंगे दोस्तों, पहला वाला अगर हम लोग देख रहे हैं तो अंगीकार का अनंगीकार, यस, ये तो सही है अपनी जगह पर। अभिमुख का यहाँ क्या दे दिए हैं दोस्तों? अभिमुख का दे दिए हैं प्रतिमुख, यस, ये भी अपनी जगह पर सही ही है। और जबकि दोस्तों यहां अनुमत अनअनुमत, ये भी अपनी जगह पे सही है। तो इसका मतलब गलती कहां होगी? हम जब शुरुआत के तीनों कंफर्म हो गए तो गलती दोस्तों यहां ऑप्शन डी वाले में होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो अवनति का सही विलोम उन्नति होता है, तो यहां पर अवनति होना चाहिए था। ये अवनति, अवनति अगर रहता तब जाकर जो है उसका विलोम उन्नति होता। तो यहां पर एक चीज याद रख लीजिए, यही इसीलिए हमारा गलत हो गया। तो हमारा विकल्प डी आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले देखते हैं दोस्तों, आगे अगर हम लोग देखें 145 वाले में, तो आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंतिम का विलोम नहीं है।
तो अंतिम का कौन ऐसा विकल्प है जो अंतिम का विलोम नहीं है? तो दोस्तों अंतिम का विलोम यानी अंतिम का उल्टा प्रथम भी होता है, अग्रिम भी होता है, जो कि अभी मैंने बताया एक तरह का शुरुआती जो बयाना दे दिया जाता है, ये भी होता है। अनंतिम होता है, यानी अंतिम में अ लगा दिए तो नेगेटिव को दर्शाता है, तो ये भी हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ जो ये डी दे दिया है, यही आपका आंसर नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ इसमें सी वाले में और डी वाले में ये कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ अग्रिम लिखा है होगा, यहाँ आग्रिम लिख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका विलोम की दृष्टि से सही नहीं है अंतिम का विलोम में। आगे जरा हम लोग देखते हैं 146 वाले में। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अनिवार्य का विलोम कौन सा नहीं है? अनिवार्य का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों अनिवार्य का आप लोग जानते हैं जिसे टाला न जा सके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। यस, एक तो ऐच्छिक हो जाएगा, एक तो दोस्तों यहाँ पर निवार्य हो जाएगा, एक तो वैकल्पिक हो जाएगा। तो जो इसमें आपकी जो गलती होगी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी में ऐच्छिक, तो इच्छित लिखा है। इच्छित शब्द का विलोम अनिच्छित होता है, तो यहां पर ये गलत हो गया। इसका अ लगा दोगी तो इसका विलोम बन जाएगा अनिच्छित। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। आगे अगर हम लोग 147 वाले में देखते हैं, तो 147 वाले में जो यहां आपसे पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही नहीं है, जरा हम लोग देखें। ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी हों, विलोम शब्द कहलाते हैं। यस, ये तो सही है, लेकिन हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। विलोम शब्द को प्रतिकूल, विपर्याय, विरुद्धार्थक इत्यादि भी कहते हैं। यस, ऐसा भी कहते हैं प्रतिलोम का, ये विलोम को ऐसा भी नाम दिया जाता है। रात्रि का विलोम निशा होता है, यही गलत है दोस्तों। हमको कितना बड़ा जो है नासमझ समझ रहे हैं कि ऐसा दे देंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों रात्रि का विलोम ये दिन होता है, दिवस होता हो जाएगा। ये निशा का मतलब ही रात्रि होता है, तो एक दूसरे के विलोम की जगह यहाँ पर्यायवाची दे दिया, इसलिए यह गलत हो गया। तो यहाँ निशा का विलोम प्रभात दे दिए, तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी केवल गलत था, रात्रि की जगह पर यहाँ पर दिवस होना चाहिए था। आगे चले हम लोग देखते हैं 147 हुआ, तो हम लोग देखते हैं 148 वाले में करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम है? तो यानी उसको प्रत्यय मतलब जो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वही उसी को प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है। तो दोस्तों प्रत्यय परिवर्तन में कहां पर लगाया गया है, जरा देखते हैं। घात, प्रतिघात, तो यहां तो प्रत्यय का यूज हुआ नहीं है दोस्तों। रोजगार, बेरोजगार, तो यहां लास्ट में ऐसा कुछ जुड़ा नहीं है, शुरू में जुड़ गया है। मार्ग, कुमार्ग, सब में देख रहे हैं यहां पर कहीं भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ नहीं बदल रहा है। जबकि दोस्तों यहां पर देख रहे हैं श्री है, यहां भी श्री है, तो यहां अंत में हीन लग गया, तो यानी यहां भर पर भी यहां पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय की वजह से वो विलोम बन गया। तो विकल्प नंबर यहां आपका ए हो जाएगा, यही आंसर होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों 149 वाले में, हाँ आपकी थोड़ा डिमांड रहती है कि सर थोड़ा सा टाइम कम लगे, तो इसलिए हम कोशिश करें आपका कम से कम समय ले, आपको प्रश्नों से परिचित करवा दें कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे टॉपिक को पढ़ना है, कैसी चीज़ों को पढ़ना है, ये आपको याद रहे। तो हमारा ध्येय यही है और कोशिश भी करेंगे कि आप समझ भी जाएं। 149 वाले में करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनायास का विलोम है? तो अनायास का विलोम दोस्तों यहाँ पर कौन होगा दोस्तों? तो यहाँ अनायास का विलोम दोस्तों होता है सायास, यही आपका सही है। और यहाँ पर ये शब्द जो दिए हैं ये इसके विलोम नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाए, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, सायास होता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगर 150 वाले में, इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में पाश्चात्य का विलोम शब्द है? पाश्चात्य मतलब दोस्तों एक पश्चिमी होता है, जैसे हम लोग इंग्लैंड से जो अंग्रेज आते हैं, ब्रिटेन को या फिर इन सबको हम लोग पाश्चात्य देश कहते थे, तो वही है पाश्चात्य का मतलब वेस्ट या पश्चिमी देश। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्वी होता है, पौर्वात्य भी हो जाता है, पौरस्त्य भी हो जाता है। इन तीनों का मतलब यही है, ईस्ट एक तरह का हो गया, यानी पूर्वी। तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी जो है पाश्चात्य के विलोम में प्रयोग हो जाते हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं 151 वाले में, कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऐसा कौन सा वाक्य है जो
सही नहीं है, गलत है। तो जरा हम लोग पढ़ते हैं, जरा देखें। भारत के इतिहास में आप लोग जानते हैं 10 प्रश्न आपके शुद्ध वर्तनी वाला आता है। 6 टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक से 10 प्रश्न, 60 प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर जो आप शुरू हो रहे हैं दोस्तों, ये शुद्ध वर्तनी वाला आपको जांच किया जा रहा है कि आपकी वर्तनी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। तो दोस्तों ये दे दिया है यहाँ पर, ये तो सही है। हमें कह रहे हैं कौन सा अशुद्ध है, ये तो अपनी जगह पे सही है, इसमें कुछ गलती नहीं लग रही है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो दोस्तों यही बात गलत है। जब प्राण पखेरु दोस्तों ये प्लूरल में प्रयोग आता है, प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहाँ गए होना चाहिए था। आप एक चीज समझ गए होंगे, जब यहाँ गए होगा तो यहाँ उसका नहीं होगा, उसके हो जाएगा। उसके रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले, यहाँ पर देख रहे हैं बाकी ये सब सही है अपनी अपनी जगह पर, यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट यहीं पर था। आगे अगर हम लोग देखें 152 वाले में, तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऐसा कौन सा सेंटेंस दिए हुए विकल्पों में है जो अशुद्ध है, सही नहीं है। तो अगर हम लोग पहले ऑप्शन को, अगर पहले वाले ऑप्शन को देखें, इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो दोस्तों हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो दिया है दोस्तों, ये अभी हम लोग आगे पढ़कर तब इसको जज करते हैं, क्योंकि जहां कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, तो कुछ ज्यादा जहां फॉल्ट रहेगी वो दिख जाएगा। सड़क पर बहुत भीड़ है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी सही लग रहा है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, इसमें भी कुछ फॉल्ट नहीं लग रहा है, एपी भी तो सही है, इसमें भी वर्तनी उसके दृष्टि से कोई फॉल्ट नहीं है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, यस ये भी तो सही है भाई। तब कौन गड़बड़ हो सकता है? गड़बड़ दोस्तों यह ऑप्शन ए में हो सकता है। इस वाक्य में दोस्तों खिलाड़ी एक वचन की बात की जा रही है, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तो गए की जगह यहां गया होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों हर एक की बात हो रही है, तो यहां एक सिंगुलर का प्रयोग हो गया, तो यहां गया होना चाहिए था। यही फॉल्ट है यहां, और कुछ नहीं है, इसी वजह से दोस्तों ये गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। अगर हम 53 वाले को देखें, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो शुद्ध है, जिसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो जरा हम देखते हैं ए वाले को। अगर देखें, राम ने पेट भर मिठाई खाई, तो भर पेट होता है, पेट भर थोड़ी ना होता है, तो ये गलत हुआ। राम ने पेट भर के मिठाई खाई, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर भर पेट होता है, भर पहले होना चाहिए था, पेट बाद में, तो ये भी यहाँ पर गलत ही है। राम ने भरपेट मिठाई खाई, यस ये वाला सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 154 वाले में, तो इसमें जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो शुद्ध है, जरा हम लोग देखें। अब पहले वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। शुद्ध की बात कर रहा है, आपकी अशुद्ध नहीं पूछ रहा है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अधिकांश जब लिख दिया तो यहाँ भाग लिखने का जरूरत नहीं था, उसमें ऑटोमेटिक भाग जुड़ा हुआ है। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, फिर वही भाग है, यहाँ फिर अधिकांश में भाग लगा दिए, गलत है। यहाँ डी वाले में देखेंगे तो यही सही है, क्योंकि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यस ये वाला वर्तनी की दृष्टि से यही सही है। आगे अगर हम लोग 155 वाले को अगर देखते हैं, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करिए जो शुद्ध हो। पहले स्टेटमेंट अगर देखें ऑप्शन में, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, तो दोस्तों कागजात का जांच किया जाता है, निरीक्षण नहीं किया जाता है। तो जांच आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यही सही है। बाकी अन्य सब गलत है, यहाँ तो अन्वेषण दे दिया, यहाँ भी परीक्षण दे दिया, तो ये सब गलत होंगे, सी वाला सही है। अगर हम 156 वाले को देखें दोस्तों, 156 वाले में, तो क्वेश्चन नंबर 156 में आपसे करें निम्नलिखित विकल्पों में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सा वर्तनी शुद्ध है, जरा हम लोग देखते हैं। अनन्नास लिखा है, अछौहिड़ी लिखा है, आकाल लिखा है, आकस्मिक लिखा है। तो दोस्तों यहां देख रहे हैं आकाल नहीं अकाल होता है, आ का मात्रा यहाँ अनावश्यक लगा है। आकस्मिक जो आधा का बना दिया, यहाँ पूरा का रहना चाहिए था दोस्तों। और यहाँ पर देख रहे हैं एक और जो लिखा है ए वाला अनन्नास, अनन्नास वाले में दोस्तों यही सही है। और यहाँ पर अछौहड़ी नहीं अछौहिड़ी होता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर गलती हुई। तो
आप देख रहे हैं यहाँ केवल आपका ऑप्शन ए सही हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 157 वाले में, तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी की दृष्टि वर्तनी त्रुटिपूर्ण नहीं है? तो किसकी वर्तनी त्रुटिपूर्ण नहीं है यानी गलत है, जरा हम लोग देखते हैं। ए वाले में अगर देखें तो शिक्षा, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये वाला 6 होना चाहिए था, गड़बड़ हुआ। प्रतीक्षा में भी यही गड़बड़ी है और समीक्षा में भी यही गड़बड़ी है। तो ऑप्शन डी आपका यही सही होगा, मूर्छना, यही सही है, बाकी सब गलत हुए। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में। इसमें आपको कह रहे हैं कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो याद रखिएगा आपसे शुद्ध पूछा जा रहा है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कौन सा है? अनुभूति लिख दिए, तो भाई अनुभूति नहीं अनुभूति होता है ऐसे। तो अनुभूति तो इस तरह का कहाँ है, देख रहे हैं सिर्फ यही है, बाकी सब अनुभूति लिखने का प्रयास किया गया है लेकिन गलती है इसमें, तो ये सब आपको गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है, अनुभूति। आगे अगर हम लोग देखें 159 में, तो 159 वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी, सॉरी, तो एक क्वेश्चन नंबर 159 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो याद रखिए शब्द दे दिए गए हैं, हर एक विकल्प में कई सारे शब्द हैं, तो जिनमें सभी शुद्ध होंगे उसी को सही माना जाएगा। तो चले देखते हैं कौन सा शुद्ध है। आर्द्र, तो आर्द्र लिख दिए हैं दोस्तों, यहाँ आर्द्र ऐसे होना चाहिए था, यानी एक भी गलत हुआ तो आप उसे छोड़कर हट जाइए, इसका मतलब वो गलत। तो गरिष्ठ नहीं, यहाँ गरिष्ठ होगा, तो ये सब यहाँ गलत हो गए। संग्रहित, श्रृंखला, ऋषि, तो ऋषि आप लोग जानते हैं ये वाला ऋषि होता है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। एक भी आपको अगर गलत दिखे, ऐसा नहीं आपको सभी, केवल एक गलत हुआ तो आप उससे वहां से हट सकते हैं। अंत्याक्षरी, आगामी, आल्पीन, तो दोस्तों अंत्याक्षरी यहाँ लिख दिए हैं, आगामी के नहीं आगामी होता है, आल्पीन में ये वाला पीन होता है, ये इसलिए गलत हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है, चार दीवारी, अशुद्धि, उज्जैनी, यस। आगे अगर हम लोग देखें 160 में कह रहे हैं आपसे कौन सा शब्द सही नहीं है, तो वो भी वही एक तरह का वर्तनी की दृष्टि से ही पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द सही नहीं है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, विशेषतया, विशेषतः, प्रायः, ये सब आपको देखने को मिलता है, ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये आप नहीं देखे होंगे विशेषतः यह, तो ये शब्द गलत है यहाँ पर, ये ऑप्शन ए आपका आंसर होगा ये। तो साथियों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 161, आपके अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित वाला प्रश्न है। कह रहे हैं अंकेक्षण, अंकेक्षण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को बड़ी बात को छोटी बात में कहने के लिए ऐसा आपको दिया जाता है कि अनेक शब्दों को एक शब्द में ढालिए उसे, तो यही आपसे पूछ रहे हैं अंकेक्षण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। तो जो बच्चा एसएससी का तैयारी अगर कर रहा होगा तो इस शब्द से बड़े ही अच्छे से परिचय होगा। अंकेक्षण का मतलब होता है दोस्तों आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला को जो है अंकेक्षण कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही है। तो दोस्तों अंक का मतलब एक जान लीजिए, पर्यायवाची में आप लोग पढ़े होंगे, अंक का मतलब नाटक का भाग होता है, गोद होता है, संख्या होती है, ये सब होते हैं। अंक यहाँ लिख भी दिया है, गोद में खेलने वाले बच्चा को दोस्तों क्या कहते हैं, अंकशाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकशाई। तो यहाँ पर ये जान लेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, अंकशाई। और यहाँ दूसरा कह रहे हैं अंकों के साथ खेलने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 162 वाले में आपसे पूछ रहे हैं किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। तो बड़े ही आसानी से इस शब्द से आप परिचय होंगे मेरे भाई, अनुष्ठान कहलाता है। हिस्ट्री वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा अनुष्ठान। बाकी और सबको यहाँ एलिमिनेट आप कर सकते हो। आगे अगर हम लोग देखते हैं 163 में जो आपसे पूछ रहे हैं कि बरसात बिल्कुल न होने को मतलब क्या कहा जाएगा एक शब्द में। तो आप लोग जानते हैं ज्यादा बरसात हो गई तो अतिवृष्टि, नहीं हुई तो अनावृष्टि। तो बरसात बिल्कुल नहीं हुई तो अनावृष्टि, ये सब भूगोल में आप पढ़े होंगे। तो ऑप्शन सी, अकाल का मतलब एक तरह का भूखमरी हो जाता है, अल्पवृष्टि का मतलब वर्षा कम होना।
तो इन शब्द से आप परिचित होंगे। ऑप्शन डी आपका सही हुआ उत्तर। आगे देखें, अगर हम 164 वाले में तो कह रहे हैं जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे हम। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं आपको, मतलब स्त्री के पुत्र और पति न हो तो उसे अवीरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अबला का मतलब दोस्तों शक्तिहीन औरत जो होती है, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जो कमजोर हो, तो उसे अबला कहा जाता है। असहाय का मतलब जिसका कोई सहारा न होता है तो उसे असहाय बोल दिया जाता है। तो यस, आगे चले हम लोग। और यहाँ पर दोस्तों जो बिना किसी साथी या मित्र को होता है तो उसे अकेल्या कहा जाता है। जिसका कोई साथी ना हो, मित्र ना हो, अकेला हो तो उसे अकेल्या बोल दिया जाता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 165 में, तो आपसे पूछ रहे हैं कि अनुगृहित, तो अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। तो आप लोग इसे देखकर ही आप बड़े ही आसानी से कह सकते हो। अनुगृहित का मतलब यही होता है कि अनुग्रह से युक्त हो जो। तो ऑप्शन नंबर जो अनुग्रह से युक्त हो, बी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे अगर हम लोग देखें 166 वाले में, तो क्वेश्चन नंबर 166 में आपसे पूछ रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ये जो शब्द इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले को हम लोग जो है दोस्तों, ये यहाँ पर जो अन्वयागत बोलते हैं, अन्वयागत, ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सही है। आगे देखते हैं क्रमागत। कुछ लोग ये क्रमागत लगा देंगे, क्रमागत कोई क्रम से जो आने वाला किसी वस्तु या दूसरे सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चला आने वाले को ये अन्वयागत बोलेंगे। अगर हम लोग 167 वाले पर यहाँ देखते हैं, तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, यानी एक तरह का जैसे किसी को अपराध हो जाता है तो उसके होने की वजह से जो उसे आत्मग्लानि एक तरह का होती है, उसके सेंस में ये पूछा जा रहा है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को, ये जो वाक्यांश है, तो इसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ लज्जा, जी बिल्कुल नहीं, ये लज्जा के सेंस में नहीं है। निंदा, पश्चाताप मैंने पहले बताया। आत्मग्लानि, ये ऑप्शन सी 167 में हो जाएगा दोस्तों, ये आत्मग्लानि, ऑप्शन सी। आगे अगर हम लोग देखें 68 वाले में, सॉरी, तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे के जो स्थान होते हैं, तो उसके एक शब्द में क्या कहते हैं। आप लोग देखे होंगे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, जहां रंगमंच चलता है स्टेज पर, उसके पीछे एक पर्दे का जो है घेरा बना दिया जाता है, जहां पर वो लोग जो है तैयार रेडी होते हैं, तो उसे दोस्तों नेपथ्य बोला जाता है, ऑप्शन डी नेपथ्य। आगे अगर हम लोग देखते हैं 159 वाले में, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं वाक्यांश के लिए, एक वाक्यांश होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। तो जरा देखते हैं हम लोग कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं जो घबराने वाला न हो उसे अकातर कहते हैं। जी बिल्कुल ये सही है, अकातर ही बोलेंगे, जो घबराने वाला न हो। जो कहीं से घूमता फिरता आया हो उसे आवारा कहते हो। तो दोस्तों यही गलत है। आवारा का मतलब होता है जो फालतू का हमेशा इधर उधर घूमता टहलता हो, उसे आवारा कहते हैं। तो 159 वाले का जो आपका ऑप्शन बी है, यही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो गलत यही वाला है। तो हम लोगों ने देख लिया। और दोस्तों यहाँ पर जो कहीं से घूमता फिरता आया हो, इसको जो आवारा लिख दिए है, ये आवारा की वजह से गलत होगा, जबकि मतलब होता है जो कहीं से घूमता फिरता आया हो उसे आगंतुक बोला जाता है, आगंतुक। तो याद रखिएगा इसे, आगंतुक का मतलब जो कहीं से घूमता फिरता आया हो उसे आगंतुक, और जो फालतू का घूम टहल रहा हो उसे आवारा। तो ये शब्द से आप परिचित होंगे। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा, अनुकंपा, यश। ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव आए, अपस्तुति, यानी स्तुति से ऊपर। यस, सब सही है, ऑप्शन बी गलत था। तो हम 170 वाले को अगर देखें, जिसे पानी या सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 170 में आपसे कह रहे हैं जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो तो उसे क्या कहते हैं, पिपासु बोलते हैं, ऑप्शन डी यस। आगे अगर हम लोग देखें परस, तो यहां परस शब्द दे दिया है, परस शब्द का तत्सम क्या होगा। तो दोस्तों तत्सम पूछा जा रहा है, परस नाम का शब्द दे दिया है और इसका आपसे तत्सम पूछ रहे हैं, क्या तत्सम। तो परस शब्द का जो तत्सम होता है दोस्तों, स्पर्श होता है, ऑप्शन बी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये स्पर्श हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, यहाँ जो परसों लिखा है दोस्तों, परसों जो लिखा है, परसों, सांप, परसों लिखा है, सांप लिखा है और पाषाण लिखा है। इन सब का अगर हम लोग अलग अलग करके देखें, तो पाषाण का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग पाहन हो जाता है,
ये पाहन हो जाएगा इसका तत्सम। और यहाँ पर जो परसों लिखा है दोस्तों, ये परसों का पश्व हो जाता है, परस्व। अब यहाँ जो परसों लिखा है इसका परस्व हो जाएगा, परस्व हो जाएगा। अब बाकी यहाँ सांप का आप जानते ही हैं, सर्प होगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 172 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं भभूत। भभूत का तत्सम बताना है हमें, तो इसका तत्सम विभूति होता है, ऑप्शन ए विभूति हो जाएगा। हाँ, आगे अगर हम लोग देखें 173 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो एक ही तद्भव है, उसे आपको बता देना है कौन सा तद्भव है। तो यहाँ देखें अमीय, उलूक, कुपुत्र, इष्टिका। तो दोस्तों यहाँ पर तद्भव पूछा जा रहा है, तद्भव यहाँ पर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ये अमीय। तो अमीय दोस्तों ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम हम लोग देखें, तत्सम इसका अमृत हो जाएगा, ये अमृत हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगर हम लोग देखें ये 174 वाले में, तो इसमें कर रहे हैं अंगोछा। अंगोछा तद्भव शब्द का पहले ही बता दिए हैं, ये आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अंगोछा तद्भव शब्द है, तो इसका आपको तत्सम बताना है कि तत्सम क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं अंक प्रोछा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यही जो है हो जाएगा। यहाँ पर बाकी और शब्द दिए हैं, ये सब पे ध्यान न जाए आपका, यही सही है अंग प्रोछा। तो यस 175 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि इसका जो ऑप्शन है अगले पेज पर है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, तो उस जोड़े को बताना है जो पहले तद्भव हो फिर उसके सामने तत्सम हो। तो इस तरह का वो जोड़ा तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है, तो उसे ही बताना है। तो चले हम लोग अगले पेज पर इसका देखते हैं। यहाँ जो दोस्तों लिखा है, यहाँ जो लिखा है अंश, यहाँ अनीस और अनीस लिख दिया है, अहेरिया और आखेटक लिखा है, अंश और अंश लिखा है, अफीम और अहिफेन लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कह रहे हैं अनीस, अनीस यस ये सही है, तद्भव तत्सम। अहेरिया आखेटक ये भी सही है, अफीम अहिफेन ये भी तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। तो गलती दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर ये पहले यहाँ इधर रहना चाहिए था और ये वाला इधर रहना चाहिए था, क्योंकि पहले तद्भव है फिर तत्सम है, तो इसलिए यह गलत हुआ। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे जो पूछा जा रहा है, आवा। आवा शब्द एक दे दिया है, कर रहे हैं इसका तत्सम आप बताइए, इसका तत्सम क्या होगा। तो आवा का दोस्तों जो तत्सम, ये आवा एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना है। तो इसका तत्सम दोस्तों आपाक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अपाक नहीं, यहाँ आपको एक अपाक भी दे दिया है, ये अपाक नहीं होगा, आपाक होगा, ऑप्शन डी। आगे अगर हम लोग देखें 177 वाले में, तो इसमें कर रहे हैं तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा हमारा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा भाई सुमेलित नहीं है, चले हम बताएं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से बताना है और वो भी सही न हो। तो चले हम लोग देखते हैं। गाय का गो हो जाएगा, यस बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये एकदम सही है। और ये ग्राहक का, ये गाहक का ग्राहक हो जाएगा, यस ये भी सही है अपनी जगह पे। और गांठ का ग्रंथि हो जाएगा, यस ये तीनों तो अपनी अपनी जगह पे सही है। गलती यहाँ पर है ऑप्शन बी वाले में, गोपाल का कर रहे हैं ग्वाल होगा। तो दोस्तों गोपाल, ये ग्वाल तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। यह दोस्तों एक तरह का दोस्तों यह तद्भव तत्सम है, उल्टा होना चाहिए था वही, क्योंकि यहाँ है ना तद्भव तत्सम, तो यहाँ पर ये ग्वाल इधर रहना चाहिए था, गोपाल इधर, तब सही हो जाता। आगे जरा हम लोग देखते हैं 178 वाले में जो आपसे पूछा है, मिलाने वाला प्रश्न है, इसको तो आप लोग यूं ही चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो इन दोनों को मिलाकर हमें बताना है। पत्थर का तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर प्रश्तर हो जाएगा, यस ये तो यहाँ जाएगा। और ये भौजाई का भ्राती जाया, यस ये तीसरे पर चला आएगा। और सुहाग का ये सधवा पे आएगा, धुआं का धूम पे आएगा। और ये सौभाग्य यहाँ तो जो है अनावश्यक दे दिया है। तो 78 में आपका जो ऑप्शन तैयार हो रहा है इसमें, तो 1 का ए पर आएगा, बी का 3 पर, सी का 4 और डी का 2, यस सी वाला हमारा सही हो रहा है। आगे अगर हम लोग देखें 79 में, तो 79 में आपसे पूछा जा रहा है कि तद्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो 3 गलत हैं, एक ही सही है, उसे हमें बताना है तद्भव तत्सम के जोड़े की दृष्टि से
कौन सा हमारा जोड़ा सही मतलब सही सुमेलित है, उसी को बताना है जो सही हो। तो जरा देखते हैं हम लोग अब। तो यहाँ जो पहले आपको लिखे हैं, यहाँ इधर तद्भव है और इधर तत्सम है, तो ये दबाना लिख दिए हैं। दबाना या दबना, इसका दमन होता है, द्विगुण नहीं होता है, इसका दमन हो जाएगा, इसका दमन हो जाएगा, इसलिए यह गलत हुआ, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दंत का दोस्तों दाख लिख दिए हैं, दाख नहीं होता है। दंत का दोस्तों ये दांत होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दंत। तो मतलब ये उल्टा ही लिख दिए हैं यहाँ पर, ये दांत होना चाहिए था, यहाँ यहाँ दांत होना चाहिए था, और इधर ये दंत जो लिखे हैं ये होना चाहिए था, ये इधर तत्सम की तरफ। यस, यहाँ थामना जो है दोस्तों, यहाँ पर तद्भव की तरफ थामना लिखा है, तो इसका स्तंभन होता है। यस, ये वाला सही है, ऑप्शन सी वाला सही है हमारा। अब दोस्तों यहाँ 13 जो लिख दिया है, इसका लिख दिया है त्रिविशंति। त्रिविशंति दोस्तों ये 23 का होता है, तो 13 का त्रयोदश होता है, त्रयोदश होता है यहाँ, तो ये सही होगा। तो ये त्रिविशंति नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका केवल सही हुआ, थामना का स्तंभन। आगे अगर हम लोग देखें 180 वाले में, तो इसमें भी मिलाने वाला प्रश्न है, इसको तो आप यूं ही कर लेंगे। देखते हैं क्या है। एक तरफ आपको पहली सूची में तद्भव, दूसरी सूची में तत्सम दिया है, इन्हीं दोनों को मिलाकर हमें कौन सा हमारा सेट तैयार होगा, उसके एवज में हमें कर देना है। तो जरा देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं मिलाना। कान्हा को दोस्तों तत्सम इसका कृष्ण होगा, यस, कान्हा का कृष्ण। घर का गृह, बड़े ही आसानी से मिला सकते हैं, इसमें कोई दम है नहीं बताने का, तो ये हो जाएगा। और हमारा ए आया जो है 4 पर, बी आया 3 पर, तो ए आया 4 पर, बी आया 3 पर, ये हो गया। और यहाँ जो ये 8 लिखा है, इसका अष्ट होगा, 8 का ये अष्ट होगा। यहाँ अध्य लिखा है, आज का अध्य हो जाएगा, तो इसके सेंस में हमारा कौन सा हुआ, डी वाला 1 पर जाएगा हमारा। तो डी वाला 1 पर कहाँ जाएगा, कौन सा होगा, ये होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें हैं ये 181 वाले में, तो 181 वाले में दोस्तों हमसे पूछ रहे हैं कौन सा विशेषण नहीं है। अब हमारा विशेष विशेषण शुरू हो गया, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, और जिसकी बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, कौन सा विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है तो इसका मतलब वो विशेष से होगा। तो चले हम लोग देखते हैं, इसका पहचानने का तरीका मैं एक अच्छे से बताया था। जो मूल शब्द होते हैं वे आप 90% केसेस में ये काम करता है। जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष, मूल शब्दों से जो मॉडिफाइड होके जो दूसरे शब्द बनते हैं वो विशेषण। तो इसको याद रखेंगे, उपदेशक, मीमांसक, शिक्षक। तो उपदेश से उपदेशक बना, मीमांसा से मीमांसक बना, शिक्षा से शिक्षक। तो ये विशेषण जो है ये तो विशेषण है, तो हमें करें कौन सा विशेषण नहीं है। तो कौन सा विशेषण नहीं है अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं अनुभाविक, आनुभाविक, अनुभवी, तो यस ये भी मॉडिफाइड है एक तरह का, ऐसे आप कर सकते हैं, यानी विशेषता बताने वाले शब्द हैं ये सब। तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा, ये सभी विशेषण हो गए। अनुदित, अनुवाद्य, अनुवादित, ये भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं सब के सब, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सब भी विशेषण है। तो यहाँ कह रहे हैं उसे पकड़ना है जो विशेषण नहीं है, तो उपकार, उपकृत, उपकारक। तो ऑप्शन डी जो दोस्तों हमारा आंसर होगा, यही जो है उपकार विशेष शब्द है, जबकि उपकृत तथा उपकारक विशेषण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर हमारा तो सब के सब विशेषण थे यहाँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कुछ विशेषण है कुछ नहीं भी है, तो यहाँ पर जो दे दिए हैं दोस्तों, उपकार एक विशेष से है, यस उपकार विशेष हो गया, यानी तीनों में से कोई भी एक हो गया तो यानी उसको बिगाड़ दिया, तो हम कह सकते हैं यही वाला गलत है हमारा। आगे अगर हम लोग देखें 182 वाले में, कौन सा शब्द विशेष से है, तो आपको विकल्प में ढूंढना है कि विशेष से कौन से, यानी विशेषण नहीं होने चाहिए यहाँ पर। अगर हम लोग इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उच्चारण, उच्चारित, तो उच्चारित तो नहीं होगा क्योंकि दोस्तों उच्चारण से मॉडिफाइड होकर ये बना है, तो ये विशेषण हो गया, तो ये भी विशेषण हो गया। उच्चारणी, ये भी उच्चारण से बना है, तो ये भी विशेषण हो गया। और उच्चारणी एक तरह का, ये भी इसमें भी मॉडिफाइड है, उच्चारण से बना है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो यही केवल विशेषता वाले बताने वाला शब्द नहीं है, ये विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 82 का ए। आगे जरा हम लोग देखें अब 183 वाले में, इसमें क्या पूछा जा रहा है हमें।
आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस शब्द का विशेषण होगा दोस्तों? तो कहीं भी बहुत का बहुत वाली बात आए या मात्रा की बात आए या नापने तोलने की बात आए तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण दोस्तों क्या, जहाँ संख्या की बात आती है, जैसे उसके पास 10 कार है तो वहाँ पर ये कार की विशेषता क्या है, 10, यहाँ पर संख्या की बात आ गई। गुणवाचक विशेषण, किसी की खासियत बताई जाए, मोटा, पतला, नाटा, अच्छा, बुरा, तो ये उसका गुण हो जाए। सार्वनामिक विशेषण, ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण के मतलब विशेषता बताने वाला काम करता हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण। तो ये सब हमारे हो गए, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 184 हम लोग देखते हैं। अगर 184 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, यह एक जो सेंटेंस है इसमें विशेषण का प्रकार बताएं, कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा ये परिमाण बोधक विशेषण है, लेकिन नहीं। सब कुछ दोस्तों संख्यावाचक अगर विशेषण पढ़ेंगे तो वहां आपको निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक मिलेगा। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो निश्चित नहीं है, लेकिन संख्या के ही सेंस में ये बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ये ए की बात किया जा रहा है, ए। तो कहीं आपको जो है कुछ लोग कंफ्यूजन में इसे भी लगा देंगे परिमाण बोधक, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा। अगर हम देखें 85 वाले में तो इसमें कह रहे हैं मरुभूमि में कहीं धान उगता है, ये ऐसा सेंटेंस है। तो कह रहे हैं कौन सा यहाँ क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण इसमें क्या है मेरे भाई, मरुभूमि में करा है यानी मरुस्थल में कहीं धान उगता है, तो ये यहाँ का एक तरह का दोस्तों समयवाचक है। तो क्रिया विशेषण कैसा है, स्थानवाचक, यानी मरुभूमि के सेंस में करा है तो ये स्थानवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी में आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। अगर हम देखें यहाँ 186 वाले में तो कह रहे हैं कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है। तो जरा देखते हैं विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है। तो पतन ये विशेष है, इससे मॉडिफाइड होकर पतित बना, तो यस पतन का पतित हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो आपका सही हो गया। तो पतन का पतित विशेष विशेषण की दृष्टि से सही है। अंचल का आंचलिक, यस ये भी सही है विशेष विशेषण की दृष्टि से। ये पंक का पंकिल यहाँ पर कर दिए गए हैं, यस ये भी सही है यहाँ पर। और यहाँ अपमान का उपमित कर दिए हैं दोस्तों, यही गलत है। अपमान का उपमित नहीं, अपमानित होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये डी वाला गलत हो गया। बाकी सब आपका सही थे, विशेष विशेषण की दृष्टि से यहाँ अपमानित होना चाहिए था। आगे देखें हम लोग 187 वाले में मिलाने वाला प्रश्न है, तो तुरंत कर लेंगे आप इसे। विशेषण है एक तरफ, इधर विशेष है, तो विशेषण को विशेष से मिलाकर कौन सा हमारा जो है ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है उसको हमें बता देना है। देखते हैं हम लोग। विषैला, विषैला दोस्तों एक विशेषण है, इसका विशेष से क्या होगा, विष से बना होगा दोस्तों। मतलब ये विष कौन होता है, सांप होता है, सांप को हम लोग विषैला बोलते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। कटीला, तो कटीला क्या होता है, रास्ते कटीले होते हैं दोस्तों, तो यस ये रास्ते पर आ जाएगा। और दयालु, दयालु कौन होता है दोस्तों, दयालु पुरुष होते हैं। और यहाँ चमकीला, चमकीला क्या हो सकता है, और कुछ थोड़ी ना होगा, पत्थर होगा, यस। तो ए वाला हमारा चौथे पे जाएगा और डी वाला 3 पर। तो ए वाला चौथे पर, डी वाला 3 पर, तो और सी वाला 2 पर। तो सी वाला 2 पर, तो यस ए वाला हो जाएगा ए 4 बी 1, ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 188 वाले में भी मैचिंग वाला ही प्रश्न है। अगर हम लोग इसको देखने का प्रयास करें तो विशेषण विशेष मिला देना है, पहली सूची दूसरी सूची को, कौन सा हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है उसे हमें क्लिक कर देना है। देखें हम लोग, अगर यहाँ पर ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक क्या होता है, बिल्कुल उसी पहले वाले प्रश्न का एक तरह का कॉपी है ये। तो ऐतिहासिक क्या होता है, घटना ऐतिहासिक होती है दोस्तों, यस घटनाएं जो हैं ऐतिहासिक होती हैं। तो ये आपका विशेषण का विशेष घटना हो जाएगा। घटना का यानी कह सकते हैं घटना में हम लोग ऐतिहासिक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रोचक क्या होता है दोस्तों, ये पुस्तकें रोचक हो सकती हैं, महिला थोड़ी ना होगी यहाँ पर। और विदुषी क्या होते हैं, महिलाएं विदुषी होती हैं, यस। और महती का ये कथा हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा कौन सा हो गया, ए वाला 3 पर जाना चाहिए और बी वाला 1 पर, ए वाला 3 बी वाला 1, सी वाला 2 पे जाएगा
और डी वाला 4 पे। यस, ये सी वाला सही हो रहा है हमारा। अगर हम 179 वाला देखते हैं 189, तो इसमें दे दिया है दोस्तों लोभी। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो दोस्तों लोभ होता है, तो लोभ आप लोग जानते हैं, लोभ मतलब एक तरह का लालच। उसी में दोस्तों प्रत्यय लगा दिया है। प्रत्यय का मतलब वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। तो यहाँ प्रत्यय विधि हो जाएगा 89 का जो आपका आंसर होगा यहाँ, तो वो प्रत्यय विधि से निर्मित हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ ये डी हो जाएगा, प्रत्यय विधि से निर्मित है विशेषण। आगे अगर हम लोग देखें 190 वाले में, तो निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से कौन सा जोड़ा हमारा गलत है? तो जरा हम देखते हैं, एक तरफ विशेष यहाँ आपको लिख दिया है, एक तरफ यहाँ विशेषण, तो कौन सा जोड़ा हमारा गलत है जरा बताने हम लोग। तो अगर हम लोग देखना शुरू करें ऑप्शन को, तो क्रोध है यहाँ विशेष से है, इसका हो जाएगा क्रुद्ध। आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट एक तरह का। तो यहाँ जो गलती है दोस्तों यहाँ पर डी वाले में है, ईर्ष्या का उपेक्षित लिख दिए हैं, तो यही गलत है। ईर्ष्या का दोस्तों उपेक्षित नहीं होगा, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु कह सकते हैं। इसका विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ईर्ष्यालु हो जाएगा। यस, तो ऑप्शन डी आपका गलत हुआ, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग 91 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिख रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि विकल्प के सभी शब्द बाण के पर्यायवाची हैं। तो लास्ट के आपके 10 प्रश्न जो है वो पर्यायवाची की दृष्टि से हैं। तो सभी शब्द ऐसे कौन हैं विकल्प में जो बाण के पर्यायवाची हैं? तो एक भी अगर नहीं होगा तो वो आंसर नहीं होगा आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जानते हैं विशिक, तोमर और सायक ये बाण के पर्यायवाची में आते हैं। आप लोग जानते हैं तीर, ये सब जो है बाण के पर्यायवाची होते हैं। तो यही आपका आंसर है। और बाकी ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ी दे दिया गया है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। अगर हम देखें 92 वाले में, तो इसमें दे दिया है ओघ। ओघ शब्द के पर्यायवाची क्या है? तो ओघ का मतलब दोस्तों एक तरह का इकट्ठा होता है, ढेर होता है, कलेक्शन होता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 92 का ए। आगे अगर हम लोग देखें 93 में, तो कौन सा शब्द भांग का पर्यायवाची नहीं है? तो भांग के पर्यायवाची में दोस्तों बहुत ही शब्द आते हैं। तो अजया आ जाता है, विजया आ जाता है, हरिप्रिया आ जाता है, शिवा आ जाता है क्योंकि शिव का एक पसंदीदा पदार्थ है, और ये आनंदा, बहुत सारे शब्द आते हैं। यहाँ जो अवयव दे दिया है दोस्तों यही नहीं होगा, यही ऑप्शन डी आपका गलत है। क्योंकि दोस्तों अवयव को हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं? किसी एक डिवाइस का छोटा सा जो पार्ट होता है, किसी वस्तु का छोटा सा पार्ट को एलिमेंट बोला जाता है। तो ऐसे ही आप समझ जाइएगा, ये एक तरह का भाग है। तो आगे देखें हम लोग 94 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं ऊर्ध्व रेता। ऊर्ध्व रेता का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन में आपको मुर्गा दे दिया। कुछ लोग तो देखते ही तुरंत मुर्गा लगा देंगे, भाई मुर्गा को रेता जाता है, तो ऊर्ध्व रेता यही होगा। महाजन, मशाल, महादेव। तो ऊर्ध्वरेता दोस्तों महादेव का पर्यायवाची हो। महादेव पर्यायवाची में आप लोग जानते हैं त्रिदेव, महाकाल, महादेव, शिवशंकर, शंभुनाथ, मदनारी, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। तो ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब ऊर्ध्वरेता का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे जरा हम लोग अब देखे हैं 95 में, तो यहाँ चांदनी शब्द लिखा गया है। चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से होगा? तो कौमुदी, मंदाकिनी, ये तो होगा नहीं। यहाँ से इसको हम एलिमिनेट पहले कर देते हैं। यहाँ से हम इसको अगर एलिमिनेट करें और यहाँ देखें कौमुदी ज्योत्सना लिखा है, तो कौमुदी ज्योत्सना यही जो है आपका सही है। चांदनी के पर्यायवाची में यही आते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा यही। और यहाँ ज्योत्सना तो सही होगा, ललना दे दिया है इसलिए यह गलत हो गया। तो ऑप्शन सी ही आपका सही है। अगर हम देखें 96 में, तो इसमें कह रहे हैं परशुराम। परशुराम के पर्यायवाची नहीं है। तो परशुराम के पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ शिवप्रिय भी होता है, क्योंकि शिव का प्रिय होते हैं, तो शिवप्रिय, रेणुका तनय, भृगुनंदन, ये सब जो दोस्तों हैं जो परशुराम के पर्यायवाची हैं। तो परशुराम के पर्यायवाची में भार्गव नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए यही गलत हो जाएगा। तो आगे जरा हम लोग देखें, अब हमारा 96 हो गया। 97 को अगर हम यहाँ देखते हैं, तो ये भी मैचिंग वाले प्रश्न है, मिलान वाले से संबंधित। तो जरा हम देखते हैं ये दोनों में। तो पहले ऑप्शन ए में आपको दे दिया गया है कुछ शब्द, और ये सूची 2 में उसके कुछ
मतलब पर्यायवाची शब्द दे दिए गए हैं, तो मिलाना है किस शब्द के कौन सा पर्यायवाची हो रहे हैं उसे बताकर हमें ऑप्शन में देना है। तो धूमकेतु अग्नि के पर्यायवाची में आता है, यस, धूमकेतु अग्नि के पर्यायवाची में आता है, और धरती के पर्यायवाची में विश्वम्भरा आता है, यस। तो यहीं से हम लोग अगर ढूंढे, अगर यहीं से एलिमिनेट करके ए वाला हमारा 4 पे जाना चाहिए और डी वाला 3 पर, ए वाला 4 डी वाला 3, तो यहाँ कहाँ है ऐसा, यहाँ पर है। ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सी वाला 1 पर, तो सी वाला हमारा 1 पर गया और ये गुडा गेस पे आ जाएगा धार्मिक, यस। आगे अगर हम लोग देखें 98 वाले में, तो 98 में हमसे जो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे ही पकड़ना है। तो देखते हैं हम लोग, जरा देखें यहाँ पर विशिख लिख दिए गए हैं दोस्तों, विशिख, तीर, इशु, बाण, ये सब तो दोस्तों एक तरह का तीर के पर्यायवाची हैं, बाण के पर्यायवाची हैं, ये तो हैं, लेकिन हमसे कह रहे हैं कौन सा नहीं है। तो ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन उत्तर नहीं मिला, जहां कुछ गड़बड़ी होगा वही बताना है हमें। तो देखते हैं हम लोग, निशीथ, मध्यरात्रि, अर्धरात्रि, ये सब दोस्तों जो होता है ये मतलब अर्धरात्रि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहाँ पर वासर जो दे दिया है दोस्तों, ये वासर दिन का पर्यायवाची होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये गड़बड़ी कर दिया, यहाँ मिर्च डाल दिया, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। और बाकी सब यहाँ कैवल्य, निर्वाण, ये मोक्ष के सब मतलब मोक्ष के पर्यायवाची में आते हैं, अश्म, प्रस्तर, शिला, पत्थर के पर्यायवाची में आते हैं, तो ये सब सही है, बी ही गलत था। आगे अगर हम लोग देखें 99 में अगर, तो इसमें भी कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जरा हम लोग ढूंढे भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, शब्द है और इसके पर्यायवाची है, तो जरा देखते हैं। तो शब्द और पर्यायवाची, आंख में दोस्तों लोचन आता है, अच्छी आता है, नयन आता है, नैना, ये सब आ जाते हैं। और खर, ये गधे के पर्यायवाची में खर्व आ जाता है, चक्रीवान आ जाता है, ये सब गधे के पर्यायवाची में आता है। और ये इंद्र के पर्यायवाची में ये पुरंदर भी आता है, यस, इंद्र के पर्यायवाची में पुरंदर भी आता है, लेकिन दोस्तों गंगा के पर्यायवाची में मृगांग नहीं आता है, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, यस। यहाँ पर ये मृगांग जो है एक तरह का चंद्रमा के पर्यायवाची में आते हैं ये, तो यहाँ पर ये गलत हुआ आपका। अगर हम लोग ये लास्ट वाले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें आपको शब्द दे दिए गए हैं यहाँ पर, और ये शब्द हैं और उसके एक तरफ का पर्यायवाची शब्द दे दिए गए हैं, तो बड़े ही आसान शब्द ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग मिला सकते हैं बड़े आसानी से। तो इंद्र का दोस्तों पर्यायवाची में क्या आएगा, यहाँ पर इंद्र में क्या हो सकता है दोस्तों, इंद्र में यहाँ महेंद्र हो जाता आता है इसके पर्यायवाची में। कमल में आप जानते हैं इंदिवर आ जाता है, गंगा में त्रिपथगा, और स्त्री में वनिता। तो हमारा कौन हो जाएगा, ए 3 पर होना चाहिए और बी 1 पर, सी 4 डी 3, तो यस यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये घटना चक्र की जो पहली प्रैक्टिस सेट था, तो इसका जीएस तो पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। आज ये पहली टेस्ट सीरीज का ये हमारा सामान्य हिंदी वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद इसी का टेस्ट सीरीज दूसरा करेंगे, जीएस और सामान्य हिंदी दोनों का। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।